नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि एसएससी सीपीओ का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम देख सकते हैं कि छूट चुका है। विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हो चुके हैं। आइए इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न का लेवल क्या रहा है। और जो भी विद्यार्थी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम देकर आए होंगे, अपना एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कमेंट के माध्यम से अवश्य शेयर कीजिएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किए, प्रश्न का लेवल क्या रहा था, क्या क्या प्रश्न आए थे। और सेकंड शिफ्ट वाले विद्यार्थी भी और जो भी एग्ज़ाम देकर आए हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि कितना आपने अटेम्प्ट किए और किस तरह का प्रश्न का लेवल आया। तो चलिए विद्यार्थीगण से मिला रहा हूँ और जो भी एक्सपीरियंस था शेयर करें। विद्यार्थी जो सही लगे उसे एक्सेप्ट कीजिए और एक्सेप्ट कर एग्ज़ाम को बेहतर कीजिएगा। कैसा रहा सर पेपर? बढ़िया। कितना आपने अटेम्प्ट किए टोटल? 190। ब्रदर, शुभ नाम क्या हुआ आपका? शैलेश कुमार। बताइए एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस था आज का क्या रहा, कैसा लेवल रहा प्रश्न का? ठीक है, एवरेज ही था। एवरेज है। सबसे पहले कौन सा सेक्शन ओपन हुआ था? रीजनिंग। रीजनिंग में क्या क्या पूछे जा रहे हैं? कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फ़ाबेट सीरीज आ रही है, डिकोडिंग कोडिंग आ रहा है, जो ब्लड रिलेशन के 2 ऑपरेशन क्वेश्चन आ वाले रहे आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले जो आते हैं, आ रहे हैं। उससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? करीब 8-7 क्वेश्चन आ रहे हैं। 8-7 क्वेश्चन आ रहे हैं। और कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 5-6, और ब्लड रिलेशन 2 या 3। 2 या 3। किस प्रकार आपका आ रहा है, मैंने लेवल क्या है रीजनिंग का? आसानी कहेंगे ज़्यादा। मैंने अधिकतर स्टूडेंट बना सकते हैं उसको आसानी से। और मैथ का लेवल बताइए क्या रहा मैथ का भी एवरेज ही है, ज़्यादा मैथ नहीं का है। एवरेज क्या क्या पूछा जा रहा है? मैथ में किस टॉपिक से अधिकतर? वही परसेंटेज और और ज्योमेट्री से सबसे है। अच्छा। और ज्योमेट्री से भी प्रश्न पूछा गया था। मेंसुरेशन मेंसुरेशन हाँ 1-2 क्वेश्चन था। 1-2 क्वेश्चन थे। और अर्थमेटिक में क्या क्या पूछा गया था? नंबर सिस्टम से प्रश्न नंबर सिस्टम से नहीं था। नहीं था। और CISI से 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन थे। और इसे परसेंटेज से परसेंटेज से थे 4-5 क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ था। लेवल क्या था मैथ का? एवरेज था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था, हो ज़्यादा- सकते थे। पूरा प्रश्न आप देख पाए? मैं थोड़ा इंग्लिश में नहीं कर पाया, 15 क्वेश्चन रह गए मेरे इंग्लिश के। छूटने का कारण क्या था? इंग्लिश छूटने का कारण क्या? टाइम का। टाइम का अभाव रहा। तो आने वाले स्टूडेंट को एग्ज़ाम को बेहतर करने के लिए, ऑल सेक्शन को प्रश्न देखने के लिए क्या सजेस्ट करिएगा? बस अच्छे से मैनेज करना है टाइम अपना। टाइम को ध्यान रखना है। तो आप सेक्शन को जो बनाए और अगला सेक्शन, एक सेक्शन बनाने के बाद दूसरा सेक्शन पहले मैंने जीएस करा था, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, उसके बाद इंग्लिश। सबसे ज़्यादा किस सेक्शन में टाइम लग रहा है आपको? मुझे थोड़ा सा बस मैथ में लगा ज़्यादा। मैथ में। इंग्लिश का लेवल क्या कर सकते हैं? इंग्लिश में ज़्यादा पहुंचा नहीं, मैं तो देख नहीं पाया। इंग्लिश 1 में वर्ड सब्स्टिट्यूट ज़्यादा आए थे मेरे पे, मैं 30 करंट क्वेश्चन तक अफेयर के पहुंचा। सवाल। अच्छा। करंट 23 की गूंज रखी है, ज़्यादा नहीं है। कितने क्वेश्चन थे करंट अफेयर का? 23 के थे, 2-3 क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन। और जीके में क्या क्या थे? जैसे साइंस से कुछ प्रश्न थे, केमिस्ट्री से ज़्यादा थे, 4-5 क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन। क्या था? रिएक्शन से भी कुछ सवाल थे क्या? रिएक्शन से थे। तो बन नहीं पा रहे और थे। पीरियोडिक टेबल से ये सब प्रोडक्ट टेबल नहीं था। और बताइए इसमें जो अभिक्रिया वगैरह आता है जो नहीं था इसमें साइंस से। बस। अच्छा, हिस्ट्री से क्या था? हैं? हिस्ट्री से हिस्ट्री से नहीं था कुछ भी, स्टैटिक्स थी बस। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स। स्टैटिक। कटअप क्या रहा सकता है इस बार? इसका अनुमान नहीं कर सकते। टोटल आप कितना अटेम्प्ट किए हैं? मैंने 160 के करीब करे हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ब्रदर, व्हाट्स योर नेम? सचिन सिसोदिया। पेपर का लेवल कैसा रहा है आज का? भाई पेपर का लेवल मॉडरेट मानो। मॉडरेट में। ऑल ओवर पेपर के बारे में बताइए। भाई ऑल ओवर पेपर में थोड़ा मैथ जो है थोड़ा उसमें कैलकुलेटिव आ रही है। कैलकुलेटिव कौन सा? जैसे नंबर सिस्टम से भी प्रश्न था इसमें? नंबर सिस्टम से तो शायद ना था, नंबर सिस्टम से नहीं था। बाकी इसमें तुम्हारा CI से आ रहा है, CI वगैरह से आ रहा है। और एवरेज का सिर्फ 2 क्वेश्चन थे। बाकी सारे टॉपिक्स आ रहे हैं वैसे तो मैथ में लगभग। और ट्रिग्नोमेट्री में भी 2-3 क्वेश्चन थे, ईजी थे। और रीजनिंग का लेवल क्या कर सकते हैं? भाई रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन तो आती ही हैं भाई, तो इसमें सोचना पड़ता है। बाकी 40 से 45 क्वेश्चन तो नॉर्मल हो ही जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन में सोचना पड़ रहा है थोड़ा सा। रीजनिंग में क्या क्या किस किस टॉपिक से प्रश्न आया था ज़्यादा? भाई सही से आ रहे हैं ज़्यादा, तो ये कोडिंग डिकोडिंग भी आ रही है। और बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशन, हाँ वो भी आ रहा है। उसमें साइन चेंज करने पड़ रहे हैं, प्लस माइनस में, डिवाइड मल्टीप्लाई, लगभग यही। सियोलॉजी में 2-3 क्वेश्चन थे बस। 2-3 क्वेश्चन थे। वेन डायग्राम? वेन डायग्राम से 2 थे, उसमें सिंपल थे कि उसमें फ्रूट्स था, अंगूर था और सेब।
तो फ्रूट्स के अंदर दोनों आ जाएंगे, इसी बेस पर थे सिंपल। ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन में वो था बस वैसे नहीं था, लेकिन सिंबल वाइज ना आते हैं वो, उस टाइप में थे इस तरह से। और इंग्लिश के बारे में बताइए। इंग्लिश भी आसानी थी, प्रीवियस ईयर आ रही सारी। प्रीवियस ईयर से। और करंट अफेयर कितने सवाल आए थे? भाई करंट अफेयर मेरी में तो 22 और 23 की पूछी है। 22 में कुछ पदम, कुछ अवार्ड मिला नृत्यांगना को, किसी को वो पूछा था। और 23 से पूछा था जो ओलंपिक से रिलेटेड, सॉरी 21 में, मतलब 32 में जो ओलंपिक होगा उससे रिलेटेड पूछा था। जीके में क्या क्या पूछे गए थे? हिस्ट्री से भी आ रहे हैं, पॉलिटी से भी, सभी से क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी से कितने? पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग। 3-4 मतलब 3-4 मान लगभग। हिस्ट्री, ज्योग्राफी? हिस्ट्री से भाई 3-4 क्वेश्चन वही। ऑल सेक्शन आप अटेम्प्ट कर पाए पूरा? भाई मैं तो थोड़ा मैथ में थोड़ा टाइम कम पड़ गया मुझे, बाकी तो मैंने सारे देखे। यानी पूरा प्रश्न आपने देखे? प्रश्न देखने का प्रश्न मतलब पूरा नहीं देखे, मतलब कि मैथ में लगभग जो हार्ड थे वो छोड़े, इसकी परे मैंने, बाकी जो इजी थे, जो आसानी से हो रहे थे, वो मैंने अटेम्प्ट करे। अगर उसे उनके चक्कर में रहता तो पूरा पेपर मेरा रह जाता। अच्छा, यानी टाइम मैनेजमेंट का आप तरीका जान रहे हैं? टाइम मैनेजमेंट के तरीके जाने हैं, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है जो होना चाहिए थी मुझे। अच्छा। आने वाले स्टूडेंट के लिए इस एग्ज़ाम को बेहतर करने के लिए क्या फीडबैक देना चाहिए? भाई वैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करो और अपने रीजनिंग को लगभग 35 मिनट तक फिनिश करो, और अपना जीएस में 15 मिनट दो, 20 मिनट में मैथ इंग्लिश करो, बाकी अपने मैथ को टाइम दो आसान आराम से, तो पेपर आपका बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, टोटल कितना अटेम्प्ट किया? भाई मैंने तो 180 फोड़ दिया। 180? आपने एक्यूरेसी क्या रहेगा उसमें? लगभग 80% के करीब तो एक्यूरेसी रहनी चाहिए। एसएससी सीपीओ का जो एग्ज़ाम दिए, फर्स्ट अटेम्प्ट है क्या और कभी दिए हैं? सेकंड अटेम्प्ट है मेरा। सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट दिए थे, उससे कंपेयर करें तो इस एग्ज़ाम में आपको क्या बदलाव रहा? भाई मतलब किस फील्ड में? एसएससी सीपीओ का सिलेबस से रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम लेवल से रिलेटेड? एग्ज़ाम से रिलेटेड और सिलेबस दोनों। सिलेबस तो सबका सेम ही है, और एग्ज़ाम मतलब थोड़ा लेवल मेरे को लास्ट टाइम वाला आसान लगा था, ये जो इस बार दिया है मुझे थोड़ा उसमें कैलकुलेटिव लगा पेपर। जो लास्ट टाइम वाला वो इजी था मेरे लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो किए थे आप? भाई तैयारी कर रही है तो वो तो ओबियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, टेक्स्ट बुक में मॉक भी दिए। तो इसमें कितना योगदान रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इस एग्ज़ाम में? इंग्लिश में तो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर ही आ रहा वो क्या। अच्छा। और मैथ में भी लगभग सेम सी क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीटेड, वही बस डिजिट चेंज हो रही हैं, बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन फॉर्मूला बेस भी हैं, सिंपल क्वेश्चन है, पर थोड़ा टाइम टेकिंग है कैलकुलेटिव है, मतलब जो डेसिमल में वो कैलकुलेशन आ रही है उसकी लास्ट तक देखना पड़ रहा है। अच्छा, तो आपने जो पढ़ाई किए, जितना जो पढ़ाई किए उससे कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो लग रहा था कि नहीं पढ़ा हुआ है, ऐसा कितना % में? भाई देखो मैथ वगैरह तो सब सेम ही रहता है, बाकी जीएस में होता है जो थोड़ा बहुत अलग लगता है कि हाँ ये नहीं पढ़ा हमने। नहीं पढ़ा? कितना % में ऐसा लगा? मैथ जीएस में तो भाई आधा से लगा लगभग। आधा से ज़्यादा जीएस में? आधा लगा लगभग, हाँ। अच्छा अच्छा। मतलब ये था, पढ़ा तो था ही, लेकिन वो टॉपिक से तो पढ़ा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट तक नहीं पहुँच पाए। टॉपिक पढ़ा वो, लेकिन उस कॉन्सेप्ट नहीं पहुँच पाए जो उन्होंने पूछा एग्जाम में। पूछा एग्जाम में, यानी ये बदलाव था एग्जाम में। अच्छा, कटअप क्या रह सकता है इस बार? वही भाई 130 के करीब में, 130-135। शुभ नाम क्या हुआ आपका? सचिन सिसोदिया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर विद्यार्थीगण मिलकर अपने एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस था बहुत ही सहज भाव से किए। उन्होंने बताया कि ऑल सेक्शन में कौन सा सेक्शन आपको टाइम टेकिंग वाले हैं और क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिससे कि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो सके। ऑल सेक्शन को आप देख सकें प्रश्न को और आप अटेम्प्ट कर सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सारे विद्यार्थियों तक वीडियो पहुंच सके और अपने एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस था कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकें और सारे विद्यार्थी अपना एनालिसिस लगा सकें कि कटअप क्या रह सकता है, प्रश्न का लेवल क्या रहा है और जो भी विद्यार्थी देने आ रहे हैं एग्ज़ाम थोड़ा सा उनको हेल्प मिल सके आप सभी से। तो ये रिक्वेस्ट है आप सभी से साथियों कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सारे विद्यार्थियों तक पहुँचाने का काम कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जय हिंद।